महाराज जी राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे। जैसे कोई भी भक्त बहुत दूर से वृंदावन के दर्शन करने के लिए आए हैं, ठीक और है। बीच में जैसे हर महिला, हर लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होता है उसके मंथली पीरियड्स। तो जैसे वृंदावन दर्शन करने आए हैं और उनके बीच में ही ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करें? मंदिर के दर्शन कर सकते हैं या मंदिर में प्रवेश निषेध है? मंदिर तो ठाकुर जी का गर्भगृह जो है ना, वो दूर ही होता है। जब आए हैं इतनी श्रद्धा से तो स्पर्श तो नहीं करना चाहिए, फिर भी आए हैं तो दूर से दर्शन कर सकते हैं। जी महाराज। स्पर्श तो वैसे भी किसी का नहीं होता। हाँ। अब जैसे ठाकुर जी वहाँ दूर बैठे हैं, जैसे गौरी गोपाल जी देखो दूर बैठे हैं, तो यहाँ से हम लोग दर्शन कर लें, इसमें कोई बुराई। छूने का दोष है, छूते नहीं हैं। तो वैसे भी बिहारी जी के गर्भगृह में कोई पहुँचता ही नहीं है कि छुए, ना मैं छूता हूँ ना आप छूते हैं। तो दूर से दर्शन कर लेने में कोई बुराई नहीं है, कर लेना चाहिए। दर्शन कर लो, कथा सुन लो, कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है जी, थैंक यू। अब निकले ही उस दर्शन के लिए हैं और बीच में ही हो गया तो स्वाभाविक दर्शन कर लेना चाहिए। पता नहीं इसके बाद मौका कब लगता है। उस पीरियड टाइम पे घर से निकलो ना, वो ठीक है ना, कि उसी दौरान आप आएँ और उसी दौरान जान कर, वो तो धोखे से अब आप आए हैं और बीच में ये स्टार्ट हो गया तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है। राधे राधे जी महाराज। हाँ जी, राधे राधे। मेरा एक सवाल था, जैसे कि साइंस के अनुसार हमें काफ़ी सारे डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं। हाँ। लेकिन हमारे जो हिंदू ग्रंथ है उसमें हमें कहीं पर भी डायनासोर की जो है मेंशन, अवशेष नामक की कोई भी मतलब हाँ, निशानी नहीं मिली है। तो ये कैसे आप? हमारे यहाँ देखो डायनासोर के अवशेष जो मिल रहे हैं, हमारे यहाँ महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं, है ना। महाभारत हुआ था 5,500 साल पुराना। उसके बाद 5,500 साल पुराने जो महाभारत के अवशेष हैं वो पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुए हैं। रही डायनासोर की बात, तो ये बीच में उसके बहुत बाद में ये प्रजाति उत्पन्न हुई, जिनका हमारे शास्त्र पुराणों में पहले ही लिख दिया गया था कि महाभारत हुआ। तो ये 5,500 साल पुराने ग्रंथ हैं। उसके बाद फिर कोई कलम उठाई नहीं गई। तो ये डायनासोर बाद में आए तो फिर ये चीज़ें रह गई जो बाद में आई। इनका कोई ये हमारे महाभारत में ये तो प्रमाण है कि बड़े बड़े जानवर होते थे। रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी जब गए तो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं कि उनके पीठ पर चढ़ के ही बिना पुल के जा सकते थे। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं, है ना। तो ये बाद का सब्जेक्ट है। हमारे वेद पुराणों में महाभारत के अवशेषों के बारे में, द्वारिका पानी के अंदर डूबी मिल गई, तो ये सिद्ध है। ये सब बाद के, हमारे यहाँ ना जो भगवान से जुड़ी चीज़ें थीं उनको तो शास्त्र पुराणों में लिखा गया है। अब डायनासोर के बारे में लिखना ज़रूरी नहीं समझा तो उनने नहीं लिखा। महाराज जी, तो डायनासोर कौन से युग में आए हैं? ये तो एक जीव है ना। ये तो जीव है। इनके बारे में महाभारत में ये लिखा है कि जंगल में भयंकर बड़े बड़े जानवर होते थे। अब जैसे जामवंत जी कहाँ रहते थे, बंदर भालू कहाँ रहते थे। अब देखो ना, राम जी की सेना में जितने आप डायनासोर जिन्हें कह रहे हैं, उस जमाने की भाषा में बंदर कह लो, राक्षस कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। आज की भाषा चेंज हो गई ना, वो डायनासोर कहना। डायनासोर का उल्लेख पुराणों में इसलिए नहीं है क्योंकि है तो उनका नाम दूसरा है, नाम मिसमैच कर रहा है ना। क्योंकि हनुमान जी बंदर थे और भी बंदर थे, इतने बड़े बड़े बंदर थे कि समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेते थे। तो डायनासोर तो इतना पावरफुल नहीं था जितने पावरफुल राम जी की सेना के वो बंदर भालू थे। क्यों जी। तो वो डायनासोर जिन्हें आज हम डायनासोर कह रहे हैं, साइंस ने जिसे डायनासोर का नाम दिया है, एक्चुअली उनका भी उल्लेख है कि जंगल में बड़े बड़े जीव होते थे, पर चूंकि नाम दूसरा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये केला है, पर हम लोग इंग्लिश नहीं जानते और कोई कहे भाई बनाना दीजिए, तो बनाना हमें पता ही नहीं कि बनाना क्या होता है, जबकि बनाना भी केले को ही बोलते हैं। क्यों जी, सही है। उसी प्रकार पर्यायवाची है। आज जिसे आप डायनासोर कह रहे हैं, उससे पहले डायनासोर, आखिर असुर जुड़ा है ना उसमें, डायनासोर। तो उस जमाने में हमारे यहाँ असुर होते थे, है ना। असुर के नाम से पुकारा गया, तो असुर। अब डायनासोर नाम चेंज है इसलिए मैच नहीं कर रहा। ठीक है जी जी
क्या आप जानते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ? हाँ हाँ हाँ, डायनासोर के अंत के बारे में मैंने एक बार सुना था कि ज्वालामुखी फटा और उसके बाद उसके अंडों का विसर्जन हो गया, है ना, ऐसा मैंने सुना था। क्योंकि डायनासोर के बारे में ज़्यादा पढ़ता और सुनता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वेद पुराणों के बारे में ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, ये मेरे सब्जेक्ट कम है, इसलिए मैंने सुना तो है इसके बारे में कि अंत कैसे हुआ। एक बार इनके अंडे वंडे रखे थे तो उसी समय वहाँ कोई ज्वालामुखी फटी, कोई कुछ हुआ तो वो सब बिखर गई। साइंस ये कहता है कि गंडकी नदी में जो शालिग्राम जी हैं ना, वो डायनासोर के अंडे ही हैं, ऐसा साइंस कहते हैं। जो शालिग्राम जी है ना, वो डायनासोर के अंडे, ऐसा साइंस का कहना है, पर ये प्रूफ नहीं है। जी धन्यवाद।